आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक वसंत का चैप्टर 14 चैप्टर का नाम है लोकगीत। इसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मकता, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान, उनके विभिन्न प्रकार, उनकी भाषा जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से खास गीत हैं, चलिए इसको करते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत सावन में गाए जाने वाले कजरी गीत, त्योहार, विवाह, जन्मोत्सव, प्रेमी प्रेमिका को छेड़ने वाले छेड़छाड़ भरे गीत, पनघट व नदियों के किनारे खेतों में गाए जाने वाले आदि स्त्रियों के कुछ खास गीत हैं। अगला प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? तो ऐसे तो इसका आंसर आपको खुद राइट करना है, लेकिन मैं कुछ विशेषताएं बतला रही हूँ, आप उसको भी राइट कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लोकगीतों की अपनी कई विशेषताएं हैं। लोकगीत हमें गांव के जीवन से परिचित करवाते हैं। लोकगीतों को सुनने से ही हमें अपने मिट्टी से जुड़ाव अनुभव होता है। इसके साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र अत्यंत सरल होते हैं। इन गीतों से मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है। इन गीतों को गाने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ये सरल और सहज गीत होते हैं। इनके रचनाकार स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। ये क्षेत्रीय या आम बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। कवि विद्यापति बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आज भी विद्यापति के गीत पूरब में हमें सुनने को मिलते हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य को लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अपने इलाके में जो लोग इस प्रकार के लोकगीतों की रचना करते हैं वे विद्यापति के समान हैं। अगला प्रश्न है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लोकगीत और लोक नृत्य गांवों या कबीलों में ही प्रसिद्ध है, क्योंकि शहरी जीवन अति व्यस्त होता है। शहर में जगह की भी कमी पाई जाती है, परंतु कुछ खास अवसरों पर जैसे विवाह, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि पर यहाँ भी लोग अपने अपने गांवों से लोक कलाकार और लोक नर्तकों को बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। तो इसको आप लोग को ऐसे तो स्वयं राइट करना है, लेकिन मैं बतला रही हूँ, आप उसको भी राइट कर सकते हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गांवों की प्राकृतिक और स्वतंत्र जीवन के प्रतीक हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ा भी परिचित हैं। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशिया लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इससे परदेशी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। अगला प्रश्न है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। लोकहित, हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। लोकप्रिय, दिनकर जी हमारे लोकप्रिय कवि थे। लोक संगीत, लोक संगीत का अपना अलग ही आनंद है। लोकमंच, लोकमंच में जनता की
परेशानियों को उठाया जाता है। लोकगीत लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांवों तक सीमित है। लोकनृत्य लोकनृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र है। इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अब गांव भी शहरीकरण से अछूते नहीं रह गए हैं। सिनेमा, घर घर टेलीविज़न, मनोरंजन के सस्ते साधन उपलब्ध हो जाने के कारण भी अब लोकगीत कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर भी लोकगीत नहीं सुनाई देते। अब लोग भी लोकगीतों की जगह फिल्मी गीत सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें लोकगीतों की सरसता की जगह केवल शोर शराबा ही सुनाई देता है। कई बार शब्दों के माधुर्य की जगह फूहड़ शब्द का शोर ही सुनाई पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।